जी व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी पे। तो ये साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी फिजियोलॉजिकल इम्यूनिटी से डिफरेंट है, ये आप थोड़ी सी एक्सप्लेन करेंगे। साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो है वो वर्क करती है विद योर कॉग्निशंस यानी थॉट प्रोसेस पे। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत इजी गोइंग विद द प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कहते हैं नो आई कैन डू इट एंड दिस इज हो जाएगा, जस्ट हैंडल हो जाएगा, इट विल गो, विल पास थ्रू इट। इस किस्म की एक आइडियोलॉजी होती है। एक ये होता है कि अभी कुछ हुआ भी नहीं और इतना एंटिसिपेटेड फेयर है, एंक्शियस हो गए हैं कि ये तो होगा एंड दिस इज़ कमिंग टू मी। एक ख्वाब देख लिया तो बस जी पूरा हफ्ता आपने उसी में गुजार दिया कि नहीं देयर इज समथिंग रॉन्ग कमिंग टू मी। एंटिसिपेट करना और इरैशनल बिलीव्स की तरफ जाना। सो दिस इज़ साइकोलॉजिकल जो है वो आपके कॉग्निशंस पे बेस कर रही है, आपके थॉट प्रोसेस पे बेस कर रही है, आपके ओवरऑल लिविंग इन्वायरमेंट पे बेस कर रही है और आपके सोशल सपोर्ट पे बेस कर रही है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत वल्नरेबल होते हैं टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस, और ज़रा सा छोटा सा भी कोई इवेंट जो है ट्रिगर कर सकता है उनके अंदर वो एंजाइटी और कॉन्शियसनेस। लेकिन सोशल सपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है, इर्द गिर्द का सपोर्ट इतना स्ट्रांग होता है कि वो टेपर डाउन हो जाता है। तो इन दैट केस वी वुड से कि उस शख्स का साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी जो है, जो डिफेंस है वो लो है, लेकिन उसको रेस्क्यू जिस तरह ड्रग्स कर रही होती हैं अदरवाइज इनोक्यूलेशन के थ्रू काम होता है, इसी तरह यहाँ पे सोशल सपोर्ट एंड एनवायरनमेंट जो है, या फिर अगेन एक साइकोलॉजिस्ट कैन हेल्प थ्रू थेरेपी के रिवर्स कॉग्निशंस उनके अंदर ऐड किए जाएँ कि नहीं ये भी तो हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में, क्योंकि डॉक्टर सारा जो है वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड किस्म के वर्ड्स यूज़ कर रही है जो गहरे को समझ नहीं आएगा, वो ये है कि आप हल्का सा जो आपके पास स्ट्रेस आ रहा है आप उससे कैसे कोप अप कर रहे हैं, ये आपका एक साइकोलॉजिकल इम्यूनिटी है। यस, हाउ आर यू कोपिंग अप, और उसके साथ सारा जो भी मैकेनिज्म है जो एज ए सोसाइटी हमारे पास मौजूद है, यानी कि इंसान खुद, उसके इर्द गिर्द का माहौल और लोग, और उसके रिसोर्सेज जितने भी हैं, इट कैन बी फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, लोग भी हो सकते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी हो सकते हैं। तो ये तमाम एलिमेंट्स मिलके किस तरह से उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, उसको हेल्प आउट कर रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है जी, इस तरह से सिस्टम चलता है। ओके कुछ समझ में आया। अच्छा सर, ये एक बात बताइए, एक परफेक्टली हेल्दी ह्यूमन, ठीक है, एकदम से उसका इम्यूनिटी लेवल फॉर सम रीज़न लो हुआ एंड सिम्टम्स क्या आएंगे इनिशियली कि हमें लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है इस पेशेंट के साथ? सिम्टम्स तो बहुत सारे आ जाते हैं। पेशेंट नहीं होता वो, इस वक्त इंसान होता है नॉर्मल। हाँ, तो उसके साथ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। कुछ तो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि आपका जैसे फीवर होना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को फीवर हो जाता है जिसको हम अननोन ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन का फीवर कह सकते हैं, जिसमें आपको ये वजह आ सकती हैं। कुछ वजह ये होती है कि कुछ लोगों के लिम्फ नोड्स, क्योंकि ये देखें, ये जब हम बात कर रहे होते हैं तो लिम्फेटिक सिस्टम डिरेंज हो जाता है, तो लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो जाते हैं, तो वो एक बीमारियां को आपकी तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। कुछ ये होता है कि जिसमें जैसे दूसरे जो होते हैं, जैसे अब वही बात हो जाती है कि एक फिजियोलॉजिकल है, पैथोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल में ये होता है कि आप थकन बहुत ज़्यादा हो रही है, आप काम करने को दिल नहीं चाह रहा है, आप कॉन्स्टेंटली इरिटेबल हैं, सर दर्द हो रहे होते हैं, जिस्म में दर्द हो रहे होते हैं। तो आपका जो थ्रेशोल्ड होता है पेन का वो लोअर हो चुका होता है, तो हर जगह दर्द महसूस कर रहे होते हैं लोग, हेडेक्स हो रहे होते हैं, वीकनेस हो रही होती है, कुछ लोगों का वेट लॉस हो रहा होता है। अच्छा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये एक सिम्टम्स जो होते हैं ना, कोई स्पेसिफिक, कुछ जनरल सिम्टम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक होते हैं। तो वो तो फिर हमें मेडिकल तरीके से फिर एग्जामिनेशन पे पता करना होता है कि भाई क्या चीज़ें हैं, हम क्या एग्जामिनेशन पे हम अंदाज़ा कर पाते हैं कि भाई ये क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन अब जैसे किसी का लिम्फ नोड, अगर किसी का लिम्फ नोड एनलार्जमेंट हो रही है किसी की, तो फिर क्या, अब लिम्फ नोड कहते हैं कि गदूद बढ़ गए किसी के, आप गदूद जो अगर कहीं भी हैं, चाहे यहाँ के हों इधर के भी हों, तो आप एकदम पेशेंट को खुद पता चल जाता है, पेशेंट ही आता है, क्योंकि उसको अगर जैसे यहाँ का गदूद कोई बढ़ गया तो जी, तो वो आपके पास आ रहा है, या उसको यहाँ महसूस हुआ तो वो आपके पास आ रहा है। तो इसलिए होता है कि जब वो आते हैं तो आप देखते हैं, तो फिर आपको एक अंदाज़ा होता है कि जी अब आप एक लिम्फ नोड एसोसिएटेड कंडीशन के साथ में, यानी लिम्फेटिक सिस्टम को डील करना है। अब उसमें बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी सीरियस बीमारियां भी होती हैं, जिसमें कि एड्स भी आ जाती है। अब ये एड्स जो है वो है, तो देखिए एड्स है, लेकिन एड्स की रिलेशनशिप आपके लिविंग कंडीशन से है ना, बिल्कुल, यानी आपकी डे टू डे लिविंग कंडीशन जो है उसमें एड्स की वजह आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो आपको इस तरीके से देखनी होती, लेकिन ओवरऑल जब हम बात करते हैं तो वो यही है कि जी, जैसे मैं बात करता हूँ कि भाई
आपको एक फिट रहने की कोशिश करनी होगी। फिट रहने का मकसद ये है कि इम्यून सिस्टम आपका फिट होना चाहिए। वो उस सूरत में होगा कि जब आपकी हर चीज़ रेगुलर हो, आपकी डाइट प्रॉपर हो, बैलेंस डाइट हो, आपकी एक्सरसाइज हो, रेगुलर एक्सरसाइज हो, न्यूट्रिशन इनटेक आपका अच्छा होना चाहिए, और आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आप खुश रहें और प्रॉपरली सोएं। जी हाँ, है ना? जी हाँ। अच्छा जी, एक कॉल हमारे पास मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? अनीक बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अनीक कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से जी, कैसे हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। पोल का जवाब देंगे? हाँ जी, मेहंदी की रस्म बस एक खुशी बढ़ाने के लिए है, और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बहुत इसको प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहिए। बस एक छोटी 2-3 दिन की तो नहीं होती है, कितने दिन की होती है? नहीं, कई लोग एक दिन ढोलकी रखने, एक दिन पता नहीं तेल मेहंदी होती है, और एक दिन ये होता है, तो वो बहुत वो हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, और कुछ पूछना चाह रहे हैं इम्यूनिटी पे? हाँ जी, इम्यूनिटी के बारे में। एक तो ये कि फॉर द लास्ट 1 ईयर आई एम जॉबलेस। उसकी वजह से घर में रहने की वजह से थोड़ी एंग्जाइटी सी बढ़ गई है, अनड्यू एंग्जाइटी सी हो गई, और उसकी वजह से स्टमक अपसेट रहता है, हार्ट बीट ज्यादा रहती है, पल्पिटेशन सी फील होती है। बीच में थोड़ा बहुत वो करवाया था स्टमक का, लेकिन उन्होंने कहा था जी आप स्ट्रेस ना लें। क्या कराया था बीच में स्टमक का? स्टमक अपसेट का ना वो दी थी उन्होंने, एंटासिड गोलियां जो होती हैं, अच्छा ठीक है, नेक्सियम ओके दी थी। ठीक है। तो उन्होंने कहा था आप टेंशन ना ले, लेकिन एक चीज चल रही हो उसको किस तरह आप कंट्रोल कर सकते हैं, अब आपके इख्तियार में नहीं है। ठीक है जी। और सारा आप कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, क्योंकि ये आपके उसमें आ रहा है। हैज ही बीन ट्राइंग, मतलब इस थ्रू आउट जॉब के लिए अप्लाई आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं? हाँ जी कर रहे हैं, लेकिन कहीं से रिस्पांस नहीं आया ना। कहीं से अभी तक रिस्पांस नहीं आया। 1 साल हो गए, तो अब आपको बहुत परेशानी होने लगी है सोच के और लेकर, है ना? जी जी। और ठीक है। इज ही मैरिड? आर यू मैरिड? रिस्पांसिबिलिटीज बहुत है आप पे? हाँ जी ठीक है। 2 बच्चे। 2 बच्चे भी हैं, तो घर का खर्चा? मिसेस भी थोड़ा बहुत करती हैं सपोर्ट। ठीक है। तो लेकिन बट यू बीइंग अ मैन आपको लगता है कि नहीं मुझे करना है एंड स्टफ, है ना? हाँ जी जी जी। ठीक है। कुछ और पूछेंगे सारा? That's it. बस ठीक है जी, अभी बता देंगे सब आपको। इनको मैं बताना चाहूँगा कि सर भी कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी। देखिए, ये तो किसी के हाथ में नहीं है, जॉब्स वगैरह होती हैं, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर भी होता है कि वॉलंटरिज्म होता है। आप पॉजिटिव अप्रोच रखें, घर में बैठ के तो कुछ नहीं कर सकते ना, आप जाएं, बाहर निकलें, वॉलंटरी काम करें। और ये भी होता है कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो फिर काम आपको मिलना शुरू होता है। तो आप घर में रहेंगे तो आपको कोई काम नहीं देगा, लेकिन आप जहाँ कहीं, तो वॉलंटरी अप्रोच होती है कि आप कहीं भी जाएं जहाँ आप समझते हैं कि आप कोई इफेक्टिव रोल वॉलंटरी, आप घर से निकलें। जब आप काम करेंगे और 8 घंटे 10 घंटे आप घर से बाहर रहेंगे, चाहे आपको उसमें पैसा नहीं भी मिले, वॉलंटरी होगा, तो एक तो आपको खुशी होगी कि आप किसी के काम आ रहे हैं, और ये जो ना, ये एक प्रैक्टिकल अप्रोचेस होती हैं, और वो जो होती है वो इनके यानी साइकोलॉजिकल स्टेट को भी इम्पैक्ट करेगी। और उसके साथ साथ ये होता है कि वहाँ इनको लोग मिलेंगे उसी काम की स्टेट पे जो इनकी हेल्प करेंगे, और वो शायद हो सकता है कि इनको कोई जॉब मिलने में मदद भी मिल जाए। लेकिन अगर ये सिर्फ घर पे बैठ के सिर्फ एप्लीकेशन ही लिखते रहेंगे तो शायद कोई भी इनको जॉब नहीं देगा। सही, मतलब ही नीड्स टू स्टेप आउट। आप अपनी जो चीज़ आपको इंटरेस्ट करती है उसका वॉलंटियर वर्क शुरू कीजिए। ये आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, 1। और दूसरा, जब आप वहाँ काम कर रहे होंगे तो यू नेवर नो कि आपको वहाँ से कोई स्पॉट करके कहीं आपको अच्छी जॉब ऑफर भी हो जाए। सारा सोशलाइज भी करें, जस्ट एज ही सेड, वो हेल्प करेगा। प्राइमरीली मुझे ये लगा कि ही नीड्स डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि वो घर में है, और वो यही बता रहे थे जब मैं घर में होता हूँ तो एंक्शस होता हूँ। और यहाँ पे इनकी कॉल का एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि लोग ये एनालाइज कर सकेंगे कि किस तरह से साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होते हैं फिजियोलॉजी पे। यानी कि बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो होती है इस वजह से क्योंकि हम एंक्शस होते हैं। स्टमक डिस्टर्बेंस इज़ वन ऑफ इट, या IBS वगैरह की चीज़ें। तो इस लिहाज से एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई लोगों को। दूसरी बात ये है कि डिस्ट्रैक्शन ज़रूरी है, या तो आप वॉलंटरीली काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपका जो भी इंटरेस्ट का काम है या वो काम जो आपने कभी मिस आउट किया, बिकॉज जब हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो हम बहुत सारी अपनी एक्टिविटीज़ मिस आउट कर देते हैं।
तो यू कैन टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि ये वक्त जो है, ये जो थोड़ा सा वक्त है, मैं अपने जॉब के लिए भी स्ट्राइव कर रहा हूँ। हो जाएगी तो फिर हाँ, वैसे वक्त तो मैं स्ट्राइव कर रहा हूँ जॉब के लिए, एंड दिस इज समथिंग दैट्स नॉट इन माई हैंड। रिस्क खुदा की तरफ से है, जॉब खुदा की तरफ से है, जिम्मेदारियाँ खुदा ने दी हैं, बच्चे बीवी, तो वो उन तमाम चीज़ों को टेक केयर करेगा, ये इंसान के बस की बात भी नहीं है। लेकिन ये थोड़ा सा वक्त मेरे पास है जिसमें मुझे Nobody wants to be a failure, Sarah. That's right, but you see, you को need to understand that you won't be a failure. आपने स्ट्राइव करना है जॉब के लिए, आप सिर्फ अपनी पूरी एनर्जी जो है वो इस टाइम को एंजॉय करने में नहीं गुजार सकते, लेकिन आप अपनी पूरी एनर्जी इस टाइम को एंक्शियस होके और बर्बाद करके भी नहीं गुजार सकते। ठीक है, सो आपने अपने आप को एनर्जाइज्ड रखना है, अपने नए चैनल्स देखने हैं, आपने सोशलाइज करना है, एंड अगेन दिस इज़ अ टाइम दैट्स बीन गिवन टू यू बाय गॉड, ताकि आप थोड़ा सा इंजॉय करें और जो चीज़ें थोड़ी सी रह गई हैं उनको भी देख लें, कोई गेम, कोई ऐसा एक्सकर्शन, रिक्रिएशन जो आपको कभी पसंद हो एंड दैट्स नॉट कॉस्टिंग यू मच, तो उस तरफ को भी ज़रूर जाएं, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन कीप स्ट्राइविंग फॉर द जॉब। डिस्कवरी का भी तो टाइम होता है, बहुत अच्छा टाइम होता है, लेकिन कीप स्ट्राइविंग फॉर द जॉब, जो एम है वो रहना चाहिए। ठीक है। अच्छा वो जी वक्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो व्यूअर्स वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सारा थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। व्यूअर्स हमारे पास एक पैकेज भी है लो इम्यूनिटी पे, आप चल के वो देखिए, और पैकेज के बाद जो है हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे बेस्ट लाइफ के सेगमेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड। बाज़ मरीजों को देखा जाता है कि दवा इस्तेमाल किए बगैर तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसकी वजह क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी कुदरती मौलिज है। जब जरासीम जिस्म में दाखिल होते हैं तो इनका खून हमला आवर जरासीम की मुदाफ़ियत के लिए दो तरीके इख्तियार करता है। फेगोसाइट्स यानी खून के सफ़ेद ज़रात जरासीम या दीगर मुज़र बदन ज़रात को खा लेते हैं। फेगोसाइट ऐसे ज़र्रे को कहते हैं जो खारिजी या मुज़र बदन ज़रात या जरासीम को काबू करके फना कर दे।